पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से कि आज जम्मू व कश्मीर बीजेपी यूनिट जो है कश्मीर यूनिट जो है उनका ऑफिस है जवाहर नगर में। वहां पे देखा गया कि वो तू मैं कर रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने आपस में गालियां गलौज भी की। ऐसा माहौल बना हुआ था कि लग रहा था कि ये कोई सियासी पार्टी नहीं बल्कि कुछ ऐसे ही लोग वहां पे बैठे हुए हैं जो आपस में झगड़ा कर रहे हैं। इन तस्वीर जो आप तक पहुंचा रही है एएनएन न्यूज़ एक्सक्लूसिव इस प्रोग्राम में 7 से 8 में हम आपको दिखा रहे हैं कि जब झगड़ा हुआ तो कुछ मेंबरान ने वहां पे मुदाखलत करके झगड़े को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश तभी हुई जब उनकी नज़र एएनएन न्यूज़ की कैमरा पर पड़ी। जब उन्हें लगा कि एएनएन न्यूज़ की टीम यहाँ पे मौजूद है और वो इस वाक़े को कवर कर रही है तो उन्होंने झगड़ा खत्म करने की कोशिश की। यह भी बताया जाता है कि कुछ लोग मजीद इसमें शिरकत करना चाहते थे इस झगड़े को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन जैसे ही उनकी नज़रें कैमरा पर पड़ी तो उन्होंने कहा कि तीसरी आंख सब देख रही है, इसलिए हमें इस झगड़े को यहीं पे रोकना होगा। इसके बाद बंद कमरे में क्या हुआ और क्या तवक्कात की जा सकती है ऐसे बीजेपी यूनिट से जो आपस में गालियां गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं और आपस में ही पार्टी ऑफिस जो उनका है जवाहर नगर में वहां पर आपस में झगड़ा करते हैं। मज़ीद तफसीलात के साथ और तज़िये के साथ मेरे साथी तारिक भट्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं बराह रास्त। अस्सलाम वालेकुम तारिक। तारिक, ये बताइए कि जो आज वाकया वहां पे हुआ जिसे एक शर्मनाक वाक़ा कहा जाता है इस लिहाज से कि सियासी पार्टियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो लोगों को डिसिप्लिन सिखाती हैं, लोगों के लिए काम करती हैं, लेकिन यहाँ पे जो अपेरेंटली लग रहा है कि बीजेपी कश्मीर यूनिट अपने लिए काम कर रही है और अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपस में गाली गलौज भी कर रही है। इस वाक़े की तफसीलात बताएं। जी मुदस्सिर, आपको बता दें कि जहां तक हम पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, हर पॉलिटिकल पार्टी में कुछ आपस में हजारों चीजें होती है, लेकिन जहां तक हम कश्मीर यूनिट बीजेपी की बात करें, हमने बार बार देखा और अपने प्रोग्राम में भी दिखाया कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो बीजेपी की कश्मीर बेस्ड टीम है उनमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो एजुकेटेड नहीं है और उनमें काफी एलिगेशंस भी इससे पहले लगे हैं। आप देखिए बीजेपी के जितने बड़े लीडरान हैं कश्मीर में उन पे बड़ी बड़ी एलिगेशंस है। जिस तरह से हमने प्रोग्राम किया और आज जो हमने उनके हेड ऑफिस में देखा, जिस तरह से मनाजिर थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे बच्चे लड़ रहे थे। और जो आपने बात भी कही कि उन्हें लगा कि यहाँ पर मीडिया के कुछ लोग हैं, कैमरा लगे हुए, तो उन्होंने कोशिश की इस लड़ाई को कम करने की और बाद में ये लड़ाई जो है मजीद तवील जो है पाई। और आपने देखा होगा अगर जिन लोगों को आप अभी विजुअल दिखाएंगे वो गाली गलौज तो ठीक है, एक दूसरे को चोर भी कह रहे थे। तो वही इल्जाम कर रहे हैं कश्मीरी के कुछ लोग, वो कह रहे हैं कि इन्होंने लोगों को लूटा है, इन पे एलिगेशंस है करप्शन की और सिक्योरिटी के नाम पे ये बहुत सारी चीजें यहाँ पे कर रहे हैं जिस पर लोगों को खदशा है। और बहुत बार लोगों ने कहा है कि कश्मीर की जो बीजेपी टीम है ये इस तरह की टीम है कि जैसे चोरों की टीम है। ये लोग भी कह रहे हैं, जो मुबस्सिरीन लोग जो यहाँ पर बड़े पॉलिटिकल पार्टी के लीडर बैठे हैं वो भी कह रहे हैं। अच्छा तारिक, कुछ तफसीलात आपको मिली कि ये झगड़ा जो है किस वजह से हुआ था और ये गाली गलौज की बात क्यों आ गई? देखिए मैंने आपको यही कहा कि इससे पहले भी कहीं एक बार इस तरह की चीजें हुई जो इसमें हमने बात एक देखी, शायद पब्लिक उसको नहीं देख पाई होगी, लेकिन हम इन चीजों को बारीकी से देखते हैं। वो एक दूसरे पे ये एलिगेशन लगा रहे थे कि आप चोर है। चोर ये था कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं नौकरियों के नाम पे धोखा दिया गया है लोगों को। बहुत सारे लोगों को कहा गया कि वो पैसा देने उनको जो है कंस्ट्रक्शन में जो है जो जिस तरह आप देख रहे हैं जो गवर्नमेंट की कई जगहों पे कंस्ट्रक्शन कंपनीज उनमें हिस्सा दिया जाएगा, आपको एसएमसी में नौकरियां फराहम की जाएगी, आपको दूसरे डिपार्टमेंट्स में नौकरियां फराहम की जाएगी। इसी तरह से उनके एक लीडर है जिसपे कुछ दिन पहले हमें एक फोन भी आया था, उसपे करीबन 20 से 25 लाख रुपए का घपला करने की बात की जा रही है, जिसने लोगों को कहा कि वो उनको नौकरियां फराहम करेंगे। आपने इससे पहले भी देखा होगा कि कुछ बीजेपी लीडर तो नहीं कहेंगे, एक्टिविस्ट हम कहेंगे, जिन्होंने बार बार जो है अपने आप पे अटैक करवाने की कोशिश की। बाद में क्योंकि हमारी जो पुलिस है वो काफी मुतहरिक है, हमारी एजेंसीज काफी मुतहरिक है, उन्होंने जब इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि खुद अपने आप पे अटैक करवा रहे थे। रीजन ये था कि वो मजीद सिक्योरिटी चाहते थे, अपना प्रोटोकॉल बढ़ाना चाहते थे। और आप देखिए एक अहम बात है जो मरकज की भारतीय जनता पार्टी की टीम है जो दिल्ली में बैठे हुए इनके बड़े लीडर हैं, उन्हें इनका प्रोफाइल चेक करना पड़ेगा, देखना होगा कि बीजेपी में कौन से लीडरान है, किसकी क्या पोजीशन है और क्या वो उसके काबिल है। जो इनके पीआरओ है, जो इनके स्पोक्स पर्सन है, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उनका पास क्या है,
क्योंकि अगर आप कश्मीर में अच्छा, बीजेपी के तारिक, लिए ये इस बात पे हम मजीद तफसीलात लेंगे आपसे, आप हमारे साथ जुड़े रहे, लेकिन इससे पहले आपको बताना चाहूंगा, अपने नाज़रीन को बताना चाहूंगा कि एएनएन न्यूज़ की बराह रास्त इस नशरियात में हम एक्सक्लूसिव आप तक पहुंचा रहे हैं कि आज बीजेपी कश्मीर यूनिट, जिनका ऑफिस जवाहर नगर में है, वहां पे उन्होंने एक दूसरे के साथ बदतमीजी की, एक दूसरे के साथ गाली गलौज की। झगड़ा मजीद बढ़ सकता था, लेकिन जब वहां पे बैठे मेंबरान की नज़र एएनएन न्यूज़ के कैमरा पर पड़ी तो उन्होंने झगड़े को कम करने की कोशिश की, या फिर जो है उन्होंने शांति बनाए रखने की कोशिश की। लेकिन एएनएन न्यूज़ की टीम हमेशा हर जगह सही जगह पे होती है, और एएनएन न्यूज़ का कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता। जो एएनएन न्यूज़ की आंख है, जो एएनएन न्यूज़ की का कैमरा है, वो हमेशा ऐसी अक्सबंद तस्वीर को आप तक पहुंचाता है, जिन्हें पहुंचाना है आप तक हमारी जिम्मेदारी और आपका जानना बेहद ज़रूरी। तारिक भट्ट मेरे साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन कुछ विजुअल्स ऑडियो के साथ पहुंचाएंगे आप तक, फिर मज़ीद तफसीलात इस सिलसिले में, कुछ ऐसी तफसीलात जो आप तक पहुंचाना है हमारी जिम्मेदारी और आपका जानना बेहद ज़रूरी। मतले पागल है मासना फॉलो किया तुलु तुलु क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? वीडियो उठा दोस्त ना चेटी वहां बुथी है क्या जनाब एएनएन न्यूज़ के बगैर ना ये तस्वीर आपको कोई दिखाएगा और ना ही ये खबर कोई आपको सुनाएगा, यानी खबर शायद नहीं होगी और ना ही टेलीविजन पर दिखाई जाएगी। लेकिन एएनएन न्यूज़ का यही काम है कि जो भी अहम खबरें होती हैं, अहम मामलात होते हैं, वो हम आप तक पहुंचाए। इस बात को दोहराना चाहेंगे कि आज बीजेपी कश्मीर यूनिट जो है, उन्होंने अपने हेडक्वार्टर ऑफिस जवाहर नगर में एक दूसरे के साथ झगड़ा किया, एक दूसरे के साथ गाली गलौज की। इल्जामात ये थे कि सब एक दूसरे को चोर कह रहे थे। एएनएन न्यूज़ का कैमरा वहां पे मौजूद था, अकसबंदी हुई और हमने आपको दिखाया कि कैसा माहौल वहां पे बना हुआ था। ये भी खबरें सामने आ रही है कि झगड़े को ख़त्म करने के लिए कुछ सीनियर लीडरान को वहां पे अपनी जगह छोड़नी पड़ी, या फिर उनसे दरखास्त की गई कि वो इस जगह को छोड़कर चली जाए। बीजेपी कश्मीर यूनिट जो दावा करती हैं कि 370 के बाद बहुत कुछ बदला है, लेकिन ऐसी तब्दीली कश्मीरी लोगों ने कभी नहीं चाही है कि जहाँ पे सियासतदान एक दूसरे के साथ गाली गलौज करे और ऐसा माहौल पैदा करे कि हमें लगे कि हमारे सियासतदान तो डिसिप्लिन में है ही नहीं, लोगों के लिए क्या काम करेंगे। इस पे ताज़िया देंगे मेरे साथी तारिक भट्ट कुछ हक़ाइक़ और तबसरे के साथ। जी तारिक, मजीद बताइए इस बारे में कि आपने हाल ही में मोहम्मद यूसुफ सोफी जो है, इनके सीनियर लीडर बीजेपी के, आपने उनका एक इंटरव्यू किया था एएनएन न्यूज़ पे, बराह रास्त हमने नशर किया था, और उस दिन आपने उनको बताया था कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं। साथ ही में लास्ट में नेशनल एंथम भी आपने उनसे गवाया था कि उन्होंने हालांकि गलत जो है उसको सिंग किया था, गाया था। और साथ ही में हमने दूसरा इंटरव्यू किया था मोहम्मद याकूब मलिक जो कि सीनियर बीजेपी लीडर हैं, और हमने उनसे पूछा था कि क्या सज्जाद जो है डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के प्रेसिडेंट जो आपके हैं, जिन्होंने तिरंगे से अपनी जोता साफ किया, क्या आज भी वो पार्टी में है? तो उन्होंने कहा था कि वो आज भी पार्टी में हैं। एक तरफ ये पार्टी नेशनलिज्म की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि बीजेपी में जो भी लोग जाते हैं सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए जाते हैं, मुल्क के लिए या कौम के लिए कुछ नहीं करना चाहते। कुछ ऐसी तस्वीर हमने आज देखी। जी बताइए तारिक। देखिए मुदस्सिर साहब, हमने जब कुछ लोगों से बात की और मैंने कुछ जो यहाँ पे टॉप पॉलिटिशियंस है, सियासतदान है, बिलखुसूस मैंने कुछ मुबस्सिरीन से बात की इस पर और जानना चाहा कि अगर हम भारतीय जनता पार्टी कश्मीर यूनिट की बात करें तो इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है।
तो अक्सरियत मैंने देखा करीबन 99% लोगों का यही कहना था कि जो कश्मीर बेसिक यूनिट बीजेपी है, क्रेडिबिलिटी की बात तो दूर है, इन्हें पॉलिटिक्स की ABCD भी नहीं पता है। दूसरी बात, जब आम पब्लिक से आप बात करते हैं, देखिए पॉलिटिकल पार्टीज में खामियां होती है, इसमें कोई दौरा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज में हजार चीजें होती है, लड़ाई होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आइडियाज में डिफरेंस हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपस में होते मामला होते हैं। लेकिन जब आप इस क्लिप को बार बार देखेंगे और अगर जो हमारे नाज़रीन इस वक्त टीवी पे देखेंगे, तो इसमें एक बात कही जा रही थी कि जो एक लीडर दूसरे को कह रहा था कि आप चोर है। इस पे तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बाकायदे तौर पर। किस बात पर? क्यों? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के कहीं एक ऐसे लीडरान है जो कि लीडरान नहीं, जिन्हें हम एक्टिविस्ट कहते हैं, और हम लोग जिन्हें एक्टिविस्ट कहते हैं, जो खुद को लीडरान कहते हैं, और लीडर बनने के लिए काफी वक्त दरकार होता है, इसके लिए काफी कुछ इंसान को करना पड़ता है। बहरहाल अगर आज कोई बीजेपी में ज्वाइन करता है तो दूसरे दिन वो लीडर बन जाता है, उसमें कोई शक और शुबा नहीं है। अगर हमने बार बार कहा कि, और टीवी के जरिए हमने जो इनकी मेन पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली में बैठे दिग्गज लीडरान है, कि उन्हें चाहिए कि वो पार्टी का डिसिप्लिन देखे, लीडरान को देखे, कौन ज्वाइन कर रहे हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी क्या है। इस लड़ाई के बीच में हमने देखा कि जो अहम चीज निकल रही थी वो ये थी कि एक दूसरे पर इल्जाम आयद करना। पार्टी कन्वेंशन था, लोग मौजूद थे, तो आप ये क्या साबित करना चाहते हैं? जहां पर आपके लोग हैं, जहां पे आप उनको इंस्पायर करना चाहिए कि वो मजीद लोग उनके साथ जुड़े। तो बीजेपी अगर हम अभी की देखें, जो कश्मीर यूनिट है उसमें उतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है, अच्छे लीडरान नहीं है। अगरचे एक दो ऐसे लीडरान है, ऐसा भी नहीं है, कुछ है, लेकिन अगर आप लार्ज स्केल पर बीजेपी कश्मीर को देखें तो ऐसा लगता है कि इसमें जिसने कुछ नहीं करना है वो बीजेपी ज्वाइन करता है। ये हम नहीं बल्कि आम लोग कह रहे हैं। और आपने जो बात कही, जिन लोगों का हमने इंटरव्यू किया था, जिनसे हमने बात की थी, गुफ्तशनीद की थी, सवालात पूछे थे, वो जवाब नहीं दे पाए, वो अगरचे एक अलग मामला है। अच्छा, हम जानते हैं कि अक्सर लोगों का ये जो तासुर है कश्मीर में कि बीजेपी में वही जाता है जिसे एक गवर्नमेंट अकोमोडेशन चाहिए और उसको अच्छा लगता है कि मेरे साथ 2-4 PSOs हो, 2-4 पुलिस वाले हो आगे पीछे, और इसके लिए लोग जाते हैं। और ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि जैसे ही कोई नया मेंबर इनका ज्वाइन करता है उसको मोहल्ला प्रेसिडेंट बनाते हैं, ये किसी गली का प्रेसिडेंट बनाते हैं, किसी सड़क का प्रेसिडेंट बनाते हैं, और फिर उसे रिकमेंड करते हैं कि ये अब हमारा सीनियर मेंबर है, इसको सिक्योरिटी चाहिए। इस बारे में क्या इतलात हैं आपके पास? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है। अगर मैंने इस सवाल से कुछ सीनियर अफसरान से भी बात की, उनका नाम लेना सही नहीं होगा क्योंकि हमेशा एक पॉलिटिकल प्रेशर रहता है। तो उन्होंने कहा कि दिन में कई बार उनकी फोन की घंटी बजती है। कभी ये कहा जा रहा है कि जो आज बीजेपी में ज्वाइन करे दूसरे दिन से सिक्योरिटी फराम की जाए, आज ज्वाइन करे तो दूसरे दिन से क्वार्टर फराम किया जाए, आज ज्वाइन करे तो दूसरे दिन से पूरा और मुकम्मल प्रोटोकॉल फराम किया जाए। ये सही नहीं है। हमारी सिक्योरिटी ने जो जाने दी है, आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे जगहों पे कितने हमारे पुलिस के हल्का जवान जो है शहीद हुए ड्यूटी फराइज देते हुए, लेकिन शायद इन्हें लगता है कि बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सिक्योरिटी लेना, क्वार्टर लेना, गवर्नमेंट अकोमोडेशन लेना, यही जो है एक सियासतदान का काम है। एक क्रेडिबिलिटी जो पॉलिटिक्स की थी, सियासत की थी, वो आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ रही है। हम अगर अभी भी सरकार, मरकजी सरकार और बिल्कुल लेफ्टिनेंट गवर्नर इस पर इकदाम नहीं उठाए तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कश्मीर के लिए सियासत एक सिया बन जाएगी, जो होना नहीं चाहिए। और बाकायदे तौर पर पॉलिटिक्स में भी, सियासत में भी जो पार्टियां हैं, उनके जो टॉप लीडर होने चाहिए कि बाकायदा इसका एक एग्जाम होना चाहिए कि कौन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर सकता है किस पार्टी में, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होनी चाहिए, उसकी एजुकेशन क्या होनी चाहिए, और जिस फील्ड में वो है, जैसे आपका स्पोक्स पर्सन है, क्या उसमें वो क्वालिटीज है, जिसको आपने लीडर बनाया है किसी जगह पे, क्या वो क्वालिटीज है कि वो लोगों से बात कर पाता है। आज की डेट में हमें नहीं लगता, हम लोगों को नहीं लग रहा है कि कोई भी बीजेपी का लीडर जो है कश्मीर में वो निकले और लोगों से बात करे, गुफ्तशनीद करे, लोगों की दुख और दर्द में जो है वो उनके सामने आए और उनसे पूछे। हम यही देख रहे हैं कि सिर्फ एक अहम सवाल आ रहा है कि चूंकि मुझे ऑनलाइन एडिटर जो है हमारे आकिब भट्ट, वो मुझे इशारा कर रहे हैं और मेरे स्क्रीन पे यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि बहुत सारे सवाल जो है इस वक्त आ रहे हैं लोगों के ईमेल के जरिए, फ़ोन कॉल्स भी बज रही हैं हमारे स्टूडियो की, और बहुत सारे लोग जो है सोशल मीडिया पे भी हमें ये सवाल भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो पूछना चाहते हैं कि एक तरफ जो साबका MLAs हैं
या डीडीसी मेंबरान तो अभी बने हैं जो सबका पंच है, सरपंचेस हैं। एक तरफ आप उनकी गवर्नमेंट एकोमोडेशन ले लेते हैं, उनकी सिक्योरिटी जो है ले लेते हैं, और दूसरी तरफ जो बीजेपी में आ जाते हैं, चाहे उसकी कोई हैसियत हो या ना हो, चाहे वो आज ही सियासत में क्यों ना आया हो, तो दूसरी तरफ ये लोगों का इल्जाम है जो पूछ रहे हैं हुकूमत के सामने, वो ये सवाल रख रहे हैं कि दूसरी तरफ आप उनको गवर्नमेंट एकोमोडेशन देते हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि जो कई बार एमएलएज रह चुके हैं उनको कहते हैं कि आपको सरकारी रिहाइशगाहें खाली करनी है, और दूसरी तरफ जो बीजेपी का छोटा से छोटा वर्कर भी हो, किसी मोहल्ले का एक्टिविस्ट भी हो, उसे आप कहते हैं कि इसको एकोमोडेशन देनी है। तो ये दोहरे मेयार क्यों है? और ये लोगों का ये भी कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो तमाम उन लोगों का नाम सामने लाए जिन्होंने बीजेपी में जो शमूलियत करके एकोमोडेशन ली है और सिक्योरिटी ली है, और उन पर कितना खर्चा है वो भी सामने रखना चाहिए। जी तारीख, देखिए, आपने एक बहुत ही अहम सवाल पूछा, और जिसने भी शख्स ने भी आपको ईमेल या फोन के जरिए सवाल किया, बड़ा अहम लिखे। दो चीजें आपको पहले माननी पड़ेगी। पहला यह है कि पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बड़ा प्रेशर होता है। हमने देखा कि कई बार जो पॉलिटिकल डिसीजंस होते हैं वो ब्लंडर बन जाते हैं, वो काफी नुकसानदेह बन जाते हैं मुल्क के लिए। और इसमें जब भी कोई पॉलिटिक्स ज्वाइन करता है तो उसके या तो कुछ मुफाद होते हैं या वो किसी कॉज के लिए काम करना चाहता है। लेकिन हमने देखा ज्यादातर जब हमने कश्मीर में बीजेपी यूनिट का काम देखा, इसमें हमने देखा कि इनका एक मकसद है, वो दो चीजें हैं। एक, इनको एकोमोडेशन चाहिए, दूसरी सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन जो हमारी जम्मू कश्मीर की पुलिस है या सिक्योरिटी इदारे हैं वो काफी मुतहरिक है और बाकायदे तौर पर वेरीफाई कर रहे हैं, वेरिफिकेशन होती है, किसी को भी इस तरह से सिक्योरिटी फराहम नहीं की जा रही। लेकिन जब ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर हो तो कभी कभी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी काफी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। मैंने इस हवाले से मजीद और एक अफसर से बात की जो कि पुलिस में ही है, काफी सीनियर है। मैंने उनसे जानना चाहा कि बीजेपी में कुछ ऐसे लोग हैं या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग उन पर एलिगेशन लगा रहे हैं, तो सिक्योरिटी फराहम क्यों की जा रही है? देखिए, वो कह रहे हैं कि सिक्योरिटी इसलिए है क्योंकि हमें थ्रेट है कि कहीं खुदा ना खास्ता इन्हें कोई मार ना दे। और उसका जो इल्जाम है बाद में जो है मीडिया भी खुद जिन सिक्योरिटी एजेंसीज पर लगाती है, देखिए इसे सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई थी। तो चूंकि हम एक ऐसे माहौल में कश्मीर में रह रहे हैं जहां पर सिक्योरिटी लेना, एकोमोडेशन लेना बड़ा आसान होता है, बस आपको अपने लिए एक थ्रेट पैदा करना पड़ता है और बाद में ये चीजें आपके लिए इजी हो जाएगी। और जब आप कश्मीर में बीजेपी में ज्वाइन करें तब तो बहुत ही आसान है। 370 के बाद ये बड़ा मौका था, बहुत बड़ा मौका था मरकज के पास कि वो यहाँ पर बीजेपी यूनिट में अच्छे लोगों को लाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, कभी कहीं आईएएस ज्वाइन कर रहा है तो कभी कहीं केएस ज्वाइन कर रहा है, कभी कहीं रिटायर्ड बड़ा पुलिस ऑफिसर ज्वाइन कर रहा है तो कभी कोई बड़ा बिजनेसमैन ज्वाइन कर रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं है कि वो बीजेपी में ज्वाइन करें जी। ताकि बीजेपी की क्रेडिबिलिटी हमारे साथ जुड़े हम देख नहीं रहे हैं ग्राउंड पे। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। अपने नाज़रीन को बता दें कि जो एनएन न्यूज़ की टीम है जो इस वक्त दिल्ली में है, वो कोशिश कर रही है कि वो इस सारे मामले को लेकर बीजेपी हाईकमांड से बात करें। हमारी कोशिश जारी है और मेरे ऑनलाइन एडिटर आकिब भट्ट भी मुझे इशारा कर रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी की हाईकमांड है उनसे हम फोन लाइन पर भी बात करें। दोनों में से जो भी पहले मुमकिन होगा वो आप तक पहुंचाएंगे, चाहे हमारी टीम वहां पे पहुंचे और उनसे बात करे, फिर वो लाइव पहुंचाएंगे दिल्ली से आप तक, या फिर अगर हमारी फोन पे राब्ता होता है उनसे तो उनके सामने हम ये सवाल जरूर रखेंगे। सबसे बड़ी बात सियासी पार्टी में ये होती है कि वो लोगों के साथ वादे करती हैं कि आपको हम एक साफ शिफाफ गवर्नमेंट अता करेंगे, और साथ ही में वो लोगों से हर इलेक्शन में ये वादा करती हैं कि एक नई हुकूमत आएगी, कुछ पुराने ख्वाब जो आपके हैं उन्हें हम नए रंगों से भरेंगे, और साथ ही में ये भी वादे किए जाते हैं मुलाजमत के मौके फराहम किए जाएंगे, सड़कें ठीक होंगी, घर घर पानी पहुंचेगा और जो महंगाई है उसको कम किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो लोग हमेशा पूछते हैं कि हर बार सरकार बनने के बाद हुकूमत अपने वादे क्यों भूल जाती हैं, सियासतदान अपने वादे क्यों भूल जाते हैं। अगर इसी तरीके से हमारे सियासतदान ज़ाती तौर पे आपस में लड़ते रहे, आपस में गाली गलूज करते रहे, आपस में एक दूसरे को चोर बोलते रहे, तो ऐसे सियासतदानों से लोग उम्मीद क्या कर सकते हैं? इस पे बात करेंगे तारिक भट्ट। ऐसे सियासतदानों से क्या उम्मीद की जा सकती है तारिक? कि ये जो पॉलिटिकल खुद को पॉलिटिकल लीडर्स कहने वाले लोग हैं अभी कहते हैं कि जो घर से सुबह निकलता है जिसे पॉलिटिक्स की एबीसीडी नहीं पता है, वो रास्ते में किसी बीजेपी के नेता को देखे तो वो उसे कहता है कि मेरी पार्टी में, और दूसरे दिन वो सोशल मीडिया ट्विटर फेसबुक पे लिखता है कि मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ। बहरहाल ये एक बदकिस्मती की बात है जहां पर पॉलिटिशियंस होने चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जमहूरियत है,
हर मोहल्ले में, हर जगह पे, हर घर में सियासत होनी चाहिए, उसमें शक नहीं है, शुबा नहीं है। लेकिन क्या हम ऐसे लोगों को सियासत में नहीं ला सकते जिनकी सोसाइटी में एक इज्जत हो, जो पढ़े लिखे हो, जो पॉलिटिक्स को खुद पहले समझ पाए कि सियासत क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं, शायद आप हैरान हो, एक पॉलिटिशियन से मैं बात कर रहा था जो खुद को एक बड़ा नेता कह रहा था। मैंने उनसे ये जानना चाहा, इसी पर जब इनके बीच में झगड़ा हुआ, मैंने उनसे कहा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सियासत क्या है। तो हैरत की बात है कि उनको ये नहीं पता था कि सियासत किसको कहते हैं। तो ऐसे लोग आज हमारे नेता बने हैं और ये बदकिस्मती है जिससे कश्मीर को काफी ज्यादा नुकसान होने का अंदेशा है। अब सवाल ये बनता है, जो मैंने कुछ मुबस्सिरीन जो इंटेलेक्चुअल से पूछा कि किस तरह से कश्मीर की सियासत को ठीक किया जाए, तो पहला उनका यही कहना था कि कश्मीर में जो फिलहाल मरकज में बैठी हुई सबसे बड़ी पार्टी है जो पावर में, उन्हें चाहिए कि वो रिव्यू करे बाकायदा तौर पर। जिस तरह से 370 को हटाया गया, इसी तरह से लीडरों को हटाया जाए और एक अच्छे जिनकी अच्छी क्रेडिबिलिटी हो, जिनका मार्केट में एक अच्छा वैल्यू हो, जो बिकने वाले लीडर हो, जिनकी इज्जत हो, जो लोगों में सोसाइटी में जा सके, उनको सामने लाना चाहिए। और अगर ये वही उन लोगों को लाते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू नहीं है, तो शायद बीजेपी नाम रहेगा और आने वाले वक्त में कश्मीर से शायद ही वो कोई सीट भी निकाल पाए। तारिक भट्ट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए।